Assalamu alaikum. Welcome to Skillforce Academy. Today we will learn the Microsoft Excel interface for beginners. This is the first step to becoming Excel proficient. By the end of this video, you will know every part of the Excel screen and what it's used for. मैं आपको ना बिल्कुल स्टार्ट से बताऊंगा कि सबसे पहले आपने तो फाइल कैसे अपने सेव करनी है, अपने पास या ओपन करनी है। तो आपने राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाना है। न्यू में जाके आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक करेंगे। कोई भी आप उसको नाम दे सकते हैं। मैं एम एस वर्क बुक नाम दे देता हूँ इस फाइल को। सो हाँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज के हमारे टॉपिक्स क्या हैं इस वर्कबुक इंटरफेस के हवाले से। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्कबुक है और ये उसका इंटरफेस है। इसमें हर सेक्शन डिफरेंट सेक्शंस हैं। तो मैं इसके ना आज के इसके जो इंटरफेस है उसको मैं कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर देता हूँ। सो सेक्शन 1 एंड इट इज़ वर्कशीट। सो साथ साथ ही मैं आपको बताता जाऊंगा कि सेक्शन 1 अगर हम कहते हैं इसको वर्कशीट को, तो ये है वर्कशीट। ठीक है, ये एक्सेल की वर्कशीट है और इसमें आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो शीट 2 क्रिएट होगी। अब 1 पे क्लिक जाएं और 2 पे आएँ तो ये डिफरेंट शीट्स हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट वर्किंग कर सकते हैं। इस शीट पे आप अलग से वर्किंग कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया सेक्शन 1। ठीक है, सेक्शन 2 आप एक्सेल इंटरफेस पे जाएं तो सेक्शन 2 में आपको नाम दे देता हूँ इसमें रोज एंड इनफैक्ट रोज कॉलम्स एंड सेल्स। दूसरे सेक्शन में आए तो रोज कॉलम्स एंड सेल्स। इसमें आप जाएं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो वो क्या होती है, रो। जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरी एक रो है। ठीक है, और रो को हम नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इसी तरह फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप हॉरिजेंटल में आते हैं तो वो कॉलम होता है और कॉलम को आप नंबरिंग देते हैं A B C D एंड सो ऑन। ओके, इसी तरह जब ये दोनों पॉइंट किसी जगह भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर हो रहे हैं, यानी इसका स्पेसिफिक ये वाला जो सेल है ये क्या कहलाता है, ये सेल कहलाता है। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, ये सेल इधर इंटरसेक्शन हो रही है इस रो की, इस कॉलम की और इस रो की, यानी रो 1 और बी कॉलम जो है वो आपस में जब इंटरसेक्ट करते हैं तो सेल बनता है जिसको क्या कहते हैं, B1। यहाँ पर जो शो होता है वो क्या है, सेल का नाम होता है। जैसे B2, B4, ये बी कॉलम है और 4 जो है रो का नंबर है। इसी तरह B6, C5, सी एंड 5। इसी तरह डी में आए तो कोई सेल सेलेक्ट करें। ठीक है, आप इधर देखें D6 लिखा हुआ है तो इट्स मीन डी ऑफ द कॉलम। ठीक है, और 6 इज़ द रो नंबर। ओके, इस तरह आप इनको मैंने आपको बताया सेक्शन 2 में रोज क्या होते हैं। द हॉरिजेंटल लाइंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर रोज, फ्रॉम टॉप टू बॉटम द वर्टिकल लाइंस आर कॉलम्स। और रोज को हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3, इन कॉलम्स को हम नंबरिंग देते हैं A B C। ठीक है, और सेल जो होता है वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है और सेल का जो नंबर है, नेम है, वो यहाँ पर शो होता है। ठीक है, that's from section 2। Let's move toward the section 3 and section 3। section 3 में हमारे पास ribbons and tabs। okay, so
रिबन एंड टैब सेक्शन में सबसे पहले आपके पास ऑन द टॉप जो होता है, ये सारे को क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। और इसके अंदर जो इंडिविजुअल ये हैं, इनको क्या कहते हैं, जैसे इंसर्ट है, होम है, ये क्या है, ये टैब हैं। ठीक है, होम में जाएं तो आगे जैसे मुख्तलिफ ये आइकन्स हैं, मुख्तलिफ इनके फंक्शंस हैं, तो इनको क्या कहते हैं, ग्रुप। ठीक है, ये फॉन्ट का ग्रुप आ गया, इसी तरह ये मर्ज का आ गया, इसी तरह ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आ गया, और इस तरह के ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो सेक्शन 3 क्या है, रिबन एंड ग्रुप्स। तो सेक्शन 4 पे जाते हैं। सेक्शन 4 में हमारे पास, हम उसको दे देते हैं नाम फॉर्मूला बार एंड नेम बॉक्स। ठीक है, फार्मूला बार एंड नेम बॉक्स। तो ये जो ग्रेड वाला सेक्शन है, इससे ऊपर ये जो है, इसको क्या कहते हैं, फार्मूला बार। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे वो इधर भी शो होगा। फार्मूला कोई भी आप राइट करेंगे तो इधर क्या होगा, ऊपर शो होगा। ठीक है, और कुछ भी मतलब आप लिखेंगे इसमें फार्मूला लिखेंगे, वो भी आपको ओरिजिनल में यहाँ पर शो होगा। अब फार्मूला क्या होता है वो आगे जाके आपको मैं समझाऊंगा। और इसी तरह सेल का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैंने कहा ना फार्मूला बार एंड नेम बॉक्स, ये फार्मूला बार एंड नेम बॉक्स ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया। जैसे इधर लिखा हुआ है, ये कॉलम है बी और रो नंबर 8 है, तो B8 इस सेल का नाम है, वो इधर नेम बॉक्स में आ जाता है। ठीक है, इसको नेम बॉक्स कहते हैं। सो सेक्शन 4 में क्या है, फार्मूला एंड नेम बॉक्स। फार्मूला इधर शो होता है, नेम बॉक्स इधर शो होता है। नेम ये सेल का नाम होता है, और यहाँ पर जो आप उसके अंदर लिखते हैं वो शो होता है। ठीक है, सो ये था फार्मूला बार एंड नेम बॉक्स। अब सेक्शन 5 में बना लेता हूँ एक सेक्शन 5। ठीक है, सेक्शन 5 में अगर हम आए तो यहाँ पर इसको मैं दे देता हूँ नाम एक एक्सेस टूल बार एंड स्टेटस बार। ठीक है, तो क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार एक्चुअली टॉप लेफ्ट पे आप जाएं। ठीक है, और यू कैन ऐड सेव अनडू रीडू शॉर्ट, यहाँ पर आप यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं क्विक एक्सेल्स के थ्रू, ये रीडू भी कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं, रीडू भी कर सकते हैं अगर कोई चेंज की हुई है। तो ये यहाँ पर, यहाँ से आप क्विक चीज़ों को मतलब कर सकते हैं, ये शॉर्टकट है। ठीक है, और इसी तरह स्टेटस बार जो होता है, यहाँ पर आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे इसको मैं काउंट करना चाहूँ तो यहाँ पर ये स्टेटस बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, तो ये देखें काउंट आ गया यहाँ पर। तो ये क्या हो रहा था, ये स्टेटस बार होता है, इस पर कुछ भी आप करते हैं तो वो वहाँ पर शो होते हैं, सम एवरेज। अब अभी तो हमने इसको किया हुआ है, जैसे मैं कोई भी दो नंबर लिख लेता हूँ, 5, 10, 11। ठीक है, लेट्स सपोज इन सारों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो देखेंगे क्या स्टेटस बार शो कर रहा है, सम भी शो कर रहा है, काउंट भी शो कर रहा है, और इसका एवरेज भी शो कर रहा है। तो ये क्या होता है बेसिकली, स्टेटस बार यहाँ पर शो होता है। ठीक है, जो बॉटम पे होता है ना आपके, इसको स्टेटस बार कहते हैं, और ये जो टॉप पे होता है इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा सेक्शन 5 आपका। ठीक है, फेस को ओवरऑल मैंने 5 सेक्शंस में आपको करके दिखाया। तो अबाउट द एक्सेल इंटरफेस, वर्कबुक, वर्कशीट्स, cells, rows, columns, ribbon, formula bar, and status bar. Make sure you open Excel and try identify all these elements yourself. मैं इस पे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इसको आप कर सकेंगे, ओपन करेंगे, और इन चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करके, ये आपका एक तरह से होमवर्क है। और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट भी करें इस वीडियो के नीचे कि आपने किया है कि नहीं। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to Skill Forge Academy for more Excel and professional skill videos. See you in the next video where we will start basic formatting and data entry. Assalamu alaikum.